एक बार की बात है। गर्मी की दोपहर थी। प्रचंड सूर्य की किरणों से धरती ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। ऐसी ही गर्म दोपहर में एक सज्जन सड़क के किनारे किसी सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। सज्जन का नाम था सुकुमार। पेशे से सरकारी हेड इंजीनियर किसी मीटिंग के सिलसिले में राजधानी आए हुए थे। अभी अभी वे स्टेशन से बाहर आए हैं और अपने होटल जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक टैक्सी वहां आकर रुकती है। सुकुमार सिंह ने टैक्सी वाले को देखा और कहा, अजंता होटल चलोगे? टैक्सी वाले ने कहा, जरूर चलूंगा साहब, तभी तो रुका हूं। इंजीनियर साहब ने बोला, 200 रुपए दूंगा, ठीक है ना? टैक्सी वाला यात्री की बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि वहां से अजंता होटल का किराया ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा और ये वहां से दुगना दे रहे हैं। टैक्सी वाला इस बात से भी आश्चर्यचकित था कि रिवाज तो यह है कि यात्री पहले पूछता है किराया और फिर मोलभाव करता है। कई तो जितना मांगो उससे आधा देने की कोशिश करते हैं। ये सज्जन पहले से ही दुगना दे रहे हैं। इंजीनियर साहब टैक्सी में बैठे, सफर शुरू हुआ। भाई, आपकी उम्र क्या होगी? यही कोई 40। कब से चला रहे हो टैक्सी? बहुत लंबे समय से साहब। मैं टैक्सी जब से चला रहा हूं जब मैं 18 वर्ष का था। पिताजी भी टैक्सी ड्राइवर थे। उनका अचानक देहांत हो गया था, इसलिए मुझे छोटी सी उम्र में टैक्सी चलानी पड़ी। ओह, बहुत समय हो गया तुम्हें टैक्सी चलाते। और बताओ, दिन का कितना कमा लेते हो? साहब, कमाई का तो कोई पक्का पता नहीं, पर मजदूरी मिल जाती है। पर समस्या यह है कि टैक्सी पुरानी बहुत हो गई है, बार बार बिगड़ जाती है। इसकी बनवाई में बहुत खर्चा हो जाता है। अब आप तो जानते हो, डीजल भी आसमान छू रहा है, फिर भी ऊपर वाले की कृपा से दाल रोटी मिल जाती है। यात्री और चालक की बातें चलती रही। इंजीनियर साहब ने उस टैक्सी वाले के सारे खानदान का पता कर लिया। इस बातचीत में पता ही नहीं चला बातों बातों में कब अजंता होटल आ गया। टैक्सी होटल के बाहर रुकी। यात्री वहां से बाहर उतरे। जहां रुके वहां एक लस्सी का ठेला था। इंजीनियर साहब उतरे और टैक्सी वाले से कहा, बहुत गर्मी है, आओ एक लस्सी पी लेते हैं, गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। टैक्सी वाला उनके आग्रह को मना नहीं कर पाया। भला ऐसी भयंकर गर्मी में कौन अपना गला तर नहीं करना चाहेगा। यात्री और चालक बेंच पर बैठकर लस्सी का आनंद लेते हैं। लस्सी पीते वक्त भी उनकी बातें चालू थी। कुछ देर बातों के बाद दोनों ने अपनी लस्सी खत्म की। आगे ये क्या, इंजीनियर साहब वहीं बेंच पर ही अपना सूटकेस खोलते हैं और उसमें से एक मिठाई का डब्बा निकालते हैं। मिठाई के डिब्बे के ऊपर 500-500 के 2 नोट रखकर उस टैक्सी वाले की ओर बढ़ाते हैं। मिठाई और 1000 रुपए को देखकर टैक्सी वाले का स्वाभिमान जग उठता है। टैक्सी वाला बोलता है, ये क्या कर रहे हैं साहब? मैंने आपको खुलकर अपनी परेशानियों के बारे में बताया, तो क्या आप मुझ पर दया करके ये सब दे रहे हो? शायद आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो और मुझे भीख दे रहे हो। नहीं नहीं महाशय, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत का खाता हूं और घर वालों को भी उसी मेहनत का खिलाता हूं। मैं ये आपकी दया स्वीकार नहीं कर सकता। अब आप जो मेरा किराया बनता है वो दीजिए बस। टैक्सी वाले की बात सुनकर इंजीनियर साहब स्तब्ध हो जाते हैं और बोलते हैं, भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं तो तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हर रिक्शे वाले की इज्जत करता हूं। जब मौका मिलता है तो उसकी मदद करता हूं और ऐसा करने के पीछे एक पुरानी कहानी है मेरी। टैक्सी वाला बोलता है, क्या कहानी है साहब? इंजीनियर साहब बोलते हैं, आज से कई साल पहले जब मैं नौकरी की तलाश में इस शहर एक सरकारी नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए आया था, जब मैं स्टेशन से उतरा तो मेरी जेब कट चुकी थी और मेरी जेब खाली थी। मुझे टैक्सी पकड़कर जाना था। इंटरव्यू शुरू होने में बहुत कुछ ही समय बचा था। बिना किराया कैसे पहुंचता इंटरव्यू के लिए? मैं बहुत मायूस चिंता में खड़ा था। तभी एक कम उम्र के टैक्सी वाले ने मेरे पास आया और कहा, बाबूजी, कहाँ चलना है? मैंने बोला, चलना तो दूर भी है और ज़रूरी भी है, पर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जेब कट चुकी है।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इंटरव्यू के लिए इस शहर आना अब बेकार हो गया, पता नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं। मेरी बात सुनकर उस छोटी सी उम्र के टैक्सी वाले ने जवाब दिया, बाबूजी, आप इस शहर में आए हैं तो हमारे मेहमान हैं। आपकी मुसीबत हमारी मुसीबत है। आप चिंता मत करो, मैं छोड़ देता हूं आपको आपकी मंजिल पर। उसने न केवल मुझे इंटरव्यू की जगह छोड़ा, बल्कि वहीं रुका रहा मेरा इंटरव्यू पूरा होने तक। जब मैं इंटरव्यू देकर आया तो उसने अपना टिफिन आगे किया और बोला, चलो दोनों भाई खाना खाते हैं। खाने के बाद उस लड़के ने मुझे वापस स्टेशन तक छोड़ा और छोड़ते वक्त कुछ पैसे भी दिए वापसी के लिए। तुम्हें पता है, ये वही इंटरव्यू था जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली। यदि उस दिन वो मसीहा ना होता तो ना मैं सही समय इंटरव्यू देने के लिए पहुंच पाता और ना ही मुझे ये नौकरी मिलती। वो दिन ऐसा था कि भागा भागी में मैं उसका नाम और उसका पता ही पूछना भूल गया। आज वो मेरे सामने आ भी जाए तो ना मैं उसे पहचानूंगा और ना वो मुझे पहचान पाएगा। यह तो तय है कि वो होगा तुम्हारी उम्र का ही। इसलिए मैं जब कभी इस शहर में आता हूँ और हर तुम्हारी उम्र के टैक्सी वाले में मैं उसकी छवि देखता हूँ और उसकी मदद करता हूँ और अपनी राम कहानी सुनाता हूँ। शायद एक दिन मुझे मेरा मसीहा मिल जाए। मैं उस लड़के को भगवान समझता हूँ और तुम्हारी छवि में उसे देखकर अपने भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहता हूँ। यह कहकर इंजीनियर साहब ने फिर अपना प्रसाद उस टैक्सी वाले के आगे रखा, जिसे इस बार वो मना नहीं कर पाया। टैक्सी वाला अपनी सीट पर बैठा, टैक्सी स्टार्ट की। इंजीनियर साहब ने पूछा, आगे कब दर्शन दोगे भगवान? टैक्सी वाले ने हाथ हिलाया और टैक्सी आगे बढ़ाई और बोला, जब ऊपर वाला चाहेगा भक्त। ऐसी प्रेरक कहानियां और घटना की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी कीजिए।